बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। कल से एक वीडियो वायरल हो रही है। एक ख़ातून बहुत ही तैश में आकर, बहुत ही गुस्से में आकर, बहुत ही बातें सुनाते हुए एक पुलिस एहलकार यानी मोटरवे पुलिस के एक एहलकार पर कार चढ़ा देती है। उसके बाद क्या होता है, ये वाक़या कब का है और ये कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इसका पूरा बैकग्राउंड आपके साथ और साथ तबसरा भी करेंगे। और इसके साथ दूसरी स्टोरी कि ईरानी सदर इब्राहीम रईसी का पाकिस्तान का अहम तरीन दौरा, इस दौरे पर आज अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट से क्वेश्चन भी हुआ। उन्होंने बहुत ही ख़तरनाक किस्म की वार्निंग दी। ये ऐसे टाइम पे जब ईरान और इसराइल की चपकलिश बहुत ही उरूज पर है, ऐसे टाइम पर ईरान के सदर का पाकिस्तान का दौरा करना बहुत ही मानी खेज़ है। इस पर भी बात करेंगे। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह मसाजिद में जारी व सारी हैं, लग रहे हैं। वहाँ पे गर्मी शुरू हो गई उन इलाकों में बहुत शदीद। हमारे पास अच्छी खासी मसाजिद की रजिस्ट्रेशन मौजूद है। अब लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से रमज़ान में तेज़ी से काम हुआ है मसाजिद में वाटर प्रोजेक्ट लगाने का, उसी तरह से और ये अल्लाह के करम और आपके ताउन से होगा। और साथ ही सिलाई मशीन का प्रोजेक्ट भी जारी व सारी है। एक यतीम बच्ची को एक सिलाई मशीन दे रहे हैं, एक बेवा को एक सिलाई मशीन, उनको बारोज़गार बना रहे हैं। बाइज़्ज़त तरीके से अपना रोज़गार फॉलो अप रखेंगे। आईडी कार्ड ले रहे हैं, तमाम सारी ट्रांसपेरेंसी इंशाअल्लाह। और ये आपके ताउन से, अल्लाह के करम से, ये आपके सामने मैं एक वीडियो चलाने लगा हूँ। ये वीडियो कब की है ये आप देख लीजिए पहले ज़रा। ये ख़ातून किस तरीके से तैश में आके, आपने देखी होगी, आप में से बहुत सारों ने देखी होगी, तैश में आके, गुस्से में आके ओवर स्पीडिंग पर इस खातून को रोका गया। और उन्होंने पहले तो सुनाई अच्छी खासी और इल्ज़ाम लगाए उन पुलिस एहलकारों पर। ये कहाँ का वाक़या है, कब का है, मैं बताता हूँ। उसके बाद एक एहलकार सामने उसके खड़ा और उसको हटाती है और वो कहती है कि हटो आगे से। और वो आगे से ना करने का इशारा करता है, यूँ सर हिलाता है। उसके बाद उस पर गाड़ी चढ़ा के चाहिए, तो अल्लाह ताला ने उसे बचा लिया। अदरवाइज़ उसने तो बिल्कुल गाड़ी चढ़ा दी थी और उसने तो बिल्कुल अपना अंत कर दिया था। भाई ये वाक़या कोई 4 महीने पहले का वाक़या है। ये ख़ातून कौन हैं? 4 महीने पहले का वाक़या है। ये मोटरवे पर ये वाक़या हुआ, चक्री के करीब। बताया जा रहा है कि शुमाली चक्री में ये वाक़या हुआ और ये ओवर स्पीडिंग थी। ये ख़ातून को 135 140 पर चला रही थी और इनको नोट किया गया और फिर ये रुकी नहीं और टोल प्लाजे पे इनको रोका गया और कहा कि जनाब आपकी ओवर स्पीडिंग और चालान करना पड़ेगा या जो भी कानूनी कार्रवाई है। अब उसके बाद ये तैश में आ गई, गुस्से में आ गई, अच्छी खासी उनको गालियां सुना दी और फिर उसके बाद जो है ना कहा कि आगे से हटो, और वो हटा नहीं तो इन्होंने ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। उस बेचारे का कोई टांग या कोई, उसके बाद वो ज़ेर इलाज रहे हॉस्पिटल में। पीछे एक गाड़ी निकलती है मोटरवे पुलिस की और फिर उसको पकड़ नहीं सकती या फिर उसके बाद पकड़ा है या छोड़ा है या क्या हुआ है। 4 महीने हो गए, ये 4 माह पहले का वाक़या है और अभी तक उस खातून का सुराग नहीं मिला। और बाज़ ज़राए कुछ बता रहे हैं कि जनाब उस खातून का सुराग तो मिला है, लेकिन वो खातून जिन पावरफुल सर्कल्स की से ताल्लुक़ रखती हैं उन्होंने कहा था कि हम ताउन करेंगे और अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। पता नहीं ये खातून कौन है, आगे आप खुद समझदार हैं। ठीक हो गया कि ये खातून किस तरीके से, जिस तरीके से उस खातून ने बिहेव किया, जिस तरीके से। अब मसला ये है कि आप रियासत के कानून पे अगर इसी तरह से गाड़ियाँ चलाते रहेंगे, कोई निज़ाम इंसाफ पर ट्रक चढ़ा देता है, कोई कानून पर गाड़ी चढ़ा देता है, अगर आप हर कमज़ोर को, अपने से कमज़ोर को गाड़ी के टायर तले रोंदते रहेंगे, अगर आप कानून को इसी तरह से लथाड़ते पथाड़ते रहेंगे, तो फिर तो ये कुछ भी हो जाए, यहाँ पर IMF हमें सारे का सारा अपना बजट भी दे दे, यहाँ पे तरक्की नहीं होगी।
यहाँ पर आप तरक्की नहीं कर सकते जब तक आप तमाम को, ये वही वाली बात है कि यहाँ पर अगर ताकतवर के लिए कानून और आइन इतना कमज़ोर होगा मकड़ी के जाले की तरह कि वो उसको फाड़ के चला जाएगा, और जो कमज़ोर होगा वो उस जाले में फंस जाएगा, या कानून और आइन उस मोम की नाक की तरह होगा कि जो ताकतवर आए तो वो जिधर चाहे उस मोम की नाक को मरोड़ के जिधर लगा दे, तो ये इस तरीके से तो ये मुल्क सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं चल सकता। अब अगर वो एहलकार इस पर फायर कर देते, यहाँ पर हमने देखा इस्लामाबाद में कैपिटल में मुतअद्दिद जगहों पर किस तरीके से वो जवान लड़के बेचारे जा रहे होते और पुलिस वाले वो उस पर फायर खोल देते। अगर ये फायर खोल देते तो फिर वो सोशल मीडिया और वो चीख रहे होते कि जनाब पुलिस की तरबियत ऐसी नहीं है, पुलिस ये है वो है। इस तरीके से जिस तरीके से उस खातून ने रऊनत का मुजाहरा किया, जिस तरीके से अपनी फ़िरौनियत दिखाई और जिस तरीके से उनको मच्छर या मक्खी समझ के रौंदने की कोशिश की, उस पुलिस एहलकार पर कार चढ़ा दी। मैं कहता अब इस पे क्या कहें, इस पे आप ही कुछ कह दें। मैं इब्राहिम रईसी ईरानी सदर के दौरे पर कुछ बात करना चाहूँगा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का यानी ये हुकूमत के आने के बाद किसी भी बैरूनी सरबराह ममलिकत का ये पहला दौरा है, ठीक। अच्छा, इसमें इस दौरे की दावत हुकूमत पाकिस्तान ने या सदर पाकिस्तान ने उनको दी और वो जनाब इस दौरे पर आए। ये दौरा अपनी अहमियत के हिसाब से बहुत ही अहमियत का हामिल है, अपनी नौइयत के हिसाब से, अपनी नौइयत के एतबार से, क्योंकि ये दौरा एक ऐसे वक्त में हुआ है किसी भी चीज़ की सियासत, चाहे नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, टाइमिंग बड़ी अहम होती है। किसी भी चीज़ की टाइमिंग बहुत अहम होती है, चाहे वो कोई नेशनल इवेंट हो चाहे वो कोई इंटरनेशनल इवेंट हो। ये दौरा आज से अगर 6 महीने पहले हो रहा होता तो उसका कोई और उसकी अहमियत होती। अगर ये आज हो रहा है तो इसकी अहमियत कुछ और है। आज ईरान और इसराइल की जो चपकलिश है, जो कशीदगी है, वो उरूज पर है। साथ ही अमेरिका के साथ भी फिर उनकी कशीदगी उरूज पर है। साथ ही आपको मालूम है कि गज़ा में जो कुछ हो रहा है, जो फ़लस्तीन में हो रहा है, उसकी कशीदगी भी उरूज पे। तो आप इन सारी चीज़ों को डाट्स मिलाएं तो ये दौरा बहुत अहमियत का हामिल है। आज अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट में वहाँ क्वेश्चन हुआ कि जी ये तिजारती मुआहदे हो रहे हैं और ज़ाहिर है अमेरिका की पाबंदियाँ चल रही हैं ईरान पर, और ज़ाहिर है हमारी गैस पाइपलाइन भी इसी तरीके से डिले का शिकार है, क्योंकि और ये डिले का शिकार आज की नहीं है, ये सालों से डिले का शिकार है। और साथ ही साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के वज़रा भी हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कह चुके हैं। आजकल तो हामिद मीर साहब का मिजाज ज़रा तब्दील हो गया है। मैं आपको बताऊं कि ये चंद रोज़ पहले पीटीआई के कुछ दोस्तों से, बहुत ही अहम दोस्तों से कुछ मुलाकात हुई, तो वैसे ही हंसते हंसते उन्होंने कहा कि नकवी साहब आजकल सबसे बड़ा यूथिया हामिद मीर साहब हैं। ये मैं अल्लाह को हाजिर नादिर जान के कह रहा हूँ। मैं कोई इसमें ना कोई शुरली छोड़ता हो तो मैं गलत बयानी नहीं करता। मैं पहले अपने आप को खुदावंद करीम के सामने जवाबदेह समझता हूँ, उसके बाद किसी और के सामने। तो वो वैसे ही मजाक में उन्होंने एक मिसाल भी दी कि उस दिन वो एक टीवी प्रोग्राम में उनसे एक एंकर ने पूछा हामिद मीर साहब से कि जी ये पीटीआई में धड़ेबंदी हो रही है, तो बजाय इसके कि वो इसका जवाब देते तो उन्होंने कहा कि अभी तो जो नून लीग में धड़ेबंदी सामने आएगी आप वो देखेंगे तो हैरान रह जाएंगी। वो उनके सवाल का जवाब भी उन्होंने नहीं दिया, ये मुझे उन्होंने बताया। और वो कह रहे हैं कि आजकल हम आम तौर पे अपनी महफिलों में बैठ के मिसाल दे रहे होते हैं कि सबसे बड़ा यूथिया हामिद मीर साहब हैं आजकल। ये हामिद मीर साहब की अपनी रेपुटेशन है, और वो ये उन हलकों में जो है ये मैं वो बता रहा हूँ अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के। तो खैर हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में इमरान खान साहब के उस वक्त के वज़रा बता रहे थे, और वो कह रहे कि जनाब हमने ये जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन है ये अमेरिका के डर से कंप्लीट नहीं की। अमेरिका चूँकि हमें थ्रेट करता था कि ये कंप्लीट, अब वो पाकिस्तान ने
کہہ دیا ہے کہ ہم یہ ایران گیس پائپ لائن مکمل کریں گے۔ امریکہ نے ایون مذاکرات کی دعوت دی ہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور مذاکرات کریں، لیکن پھر بھی پاکستان نے کہا ہے کہ نہیں، ہم یہ گیس پائپ لائن مکمل کریں گے۔ اب اس کے بعد یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ امریکہ کی پابندیاں ہیں، تب بھی پاکستان میں ان کے پریزیڈنٹ کا آنا ایران کا، اور ساتھ تجارتی وفد کا آنا، اور ساتھ ہی بہت سارے درجنوں معاہدے، تجارتی معاہدے سامنے آنا، اور یہ کہنا کہ 10 ارب ڈالر تک ہم اس تجارت کو یا اپنا برآمدات کو اور درآمدات کو لے جائیں گے، 10 ارب ڈالر تک تجارت کا حجم پہنچائیں گے۔ گو کہ یہ بھی کم ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے تک ہم جلدی پہنچائیں گے، اور ساتھ ہی تجارتی معاہدے ہونا۔ آج جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے یہ سوال ہوا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمیں معلوم ہے، لیکن پاکستان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ایران کے ساتھ اگر تجارتی معاہدے کریں گے تو ان پر پابندیاں عائد ہو سکتی ہیں۔ یہ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا تو پاکستان کے ساتھ تجارت کا بہت ہی دیرینہ اور اہم تعلق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایسا ہوگا تو اس پہ پابندیاں عائد ہو سکتی ہیں۔ ابھی رئیسی صاحب لاہور پہنچ گئے ہیں، لاہور میں بھی عام تعطیل ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے انہیں ریسیو کیا، گورنر پنجاب نے بھی انہیں ریسیو کیا، اور گورنر پنجاب اور مریم نواز صاحبہ سے ملاقات ہوئی، اور یہاں پر بھی وزیر اعظم صاحب اور یہاں پر بھی تمام زعماء سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، بہت ہی اہم۔ اسلام آباد میں، لاہور میں بھی عام تعطیل، اب وہ کراچی پہنچ گئے، کراچی میں بھی عام تعطیل ہو گئی ہے کل، اور ساتھ ہی جو ہے نا وہاں پر بھی وزیر اعلیٰ اور گورنر ان کے استقبال کے لیے، تو بہت ہی پرتپاک استقبال ہوا۔ پاکستان کے 3 بڑے شہروں، کیپٹل میں، لاہور میں، کراچی میں وہ گئے، مزار اقبال پر بھی انہوں نے حاضری دی، اب مزار قائد پر بھی وہ حاضری دیں گے، اور ساتھ ہی جو ہے نا مطلب وہاں پر بھی بہت ہی اہم۔ اور یہ کراچی میں بھی کسی اہم رہنما کا، غیر ملکی کا، بہت عرصے کے بعد، جہاں اسلام آباد تو آتے رہتے ہیں، پھر کچھ لوگ لاہور بھی جاتے ہیں، لیکن کراچی میں بہت عرصے کے بعد ایک اہم رہنما کا دورہ ہوا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم شروعات ہے، میں سمجھتا ہوں۔ سب سے جو بڑی بات ہے کہ یہاں پہ مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، باقی سیاسی جماعتیں ہوں، MKM ہو، باقی سیاسی جماعتیں ہوں، یا ایون PTI ہو، یہاں پہ سارے کے سارے اس دورے کا خیر مقدم کر رہے ہیں، سیاسی غیر سیاسی لوگ۔ یہ بہت ہی اہم دورہ ہے، اور اب چونکہ ایک چیزیں بہت تیزی سے ڈائیورٹ ہو رہی ہیں، چونکہ مڈل ایسٹ میں، ایشیا میں، یہاں پر سینٹرل ایشیا میں، اور یہاں پر چائنا کا بہت ہی اثر رسوخ ہے۔ عملی طور پر جو دنیا ہے، جو ورلڈ ہے، وہ اب یونی پولر نہیں رہا، عملی طور پر وہ بائی پولر بن گیا ہے۔ اس وجہ سے یہ صورتحال ہے کہ یہ جو چائنا کا اثر رسوخ ہے، اسی لیے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ چائنا ایران اور سعودی عربیہ کا ایک معاہدہ کرا دے گا، ایک صلح کرا دے گا، اور وہاں پر اب وہاں ان کے ہاں بھی ڈیلیگیٹس کا وہاں پہ تبادلہ ہونے لگا ہے، اور ایرانی وہاں جا رہے ہیں، سعودی عرب یہاں آ رہے ہیں ایران میں۔ تو بہت بہت اچھی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، جو کہ خطے کے لیے، ریجن کے لیے بہت بڑی تبدیلی ہے، اور امریکہ اپنا اثر رسوخ اس خطے پر خصوصاً اور دنیا پر عموماً شاید کھو رہا ہے، اور یہ بہت تیزی سے کھو رہا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔